नमस्कार आप सभी का गोल्डन जगत 21 में। तो फ्रेंड्स फाइनली अगला क्लास लेके आ चुका हूँ आप लोगों के बीच और आशा करते हैं आप इससे पहले वाला क्लास किए होंगे, है ना। चूंकि यार एक भी क्लास ना आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना है, एकदम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करते जाना है, ठीक है। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। भारत का भूगोल और आपके परीक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण है आप सबको बिल्कुल पता है, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो इससे पहले वाला जो मैं आपको क्लास दिया था उसमें अक्षांश रेखा क्या होते हैं और देशांतर रेखा क्या होता है, मैं इसके बारे में बहुत ही कायदे से समझा चुका हूँ और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं ये सारी चीजें बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हम लोग का पहला टॉपिक है जो कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल, है ना। जिसमें पहला चैप्टर हम लोग का है भारत और उसकी स्थिति। चैप्टर का नाम है जिसमें हम लोग जो टॉपिक को कवर करेंगे, जरा सा देखिएगा, ये चैप्टर का नाम है जिसमें हम लोग पॉइंट को जो कवर करेंगे जरा सा देख लीजिएगा। तो इसमें पहला पॉइंट हम लोग का रहने वाला है जहां से चीजें कवर करेंगे, ठीक है। भारत का आकार, स्थिति और विस्तार, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहीं से यार प्रश्न कई बार पूछे गए। मैं आपको बताऊंगा आगे चल के किस तरीके से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और किन किन बातों को ध्यान रखना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और सब कुछ यार ज्योग्राफी आपके एग्जाम में मैं फिर से कराऊँ, बोनस पॉइंट होता है, चीजों को डायग्रामिकली समझना होता है। रटने वाला यहाँ पे कोई चीज है ही नहीं, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना जरूरी है, लेकिन ठीक है। भारत के राज्य को देखेंगे, 28 राज्य है अभी प्रेजेंट टाइम में और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उसे हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद भारत की स्थलीय सीमा, समुद्री सीमा, जहां से प्रश्न हमेशा रहता है। कर्क रेखा को हम लोग देखने वाले हैं, भारत के कितने राज्य से होकर गुजरते हैं, है ना। क्या क्या पॉइंट यहाँ से महत्वपूर्ण है सबको देखने वाले हैं। उसके बाद भारत के मानक समय, और यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं भारत के पड़ोसी देश और कौन से देश जो है भारत के कौन कौन से राज्य के साथ अपना सीमा साझा करते हैं, इसे भी हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे देखने वाले लास्ट में प्रादेशिक जल सीमा, ठीक है। तो ये हम लोग का जो है पहला चैप्टर है, आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा, भारत और उसकी स्थिति, जिसमें ये सारे पॉइंट हम लोग एक एक करके कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ध्यान रहे, मैं फिर से कराऊँ, ये सारी क्लासेस का आपका जो पीडीएफ है भाई आपके क्लास में मिल जाएगा, तो आप लोग उसके लिए निश्चिंत रहिए, ठीक है। कुछ लोग पीडीएफ के लिए बोल भी रहे थे, तो भैया पीडीएफ आपकी क्लास में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम लोग भारत की स्थिति को यहाँ पे देखते हैं, है ना। तो पहला पॉइंट हम लोग जो कवर करने वाले हैं भारत के आकार के लेके, तो भाई विश्व में भारत का क्या स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, आइए देखते हैं। देखिए आपको पता होगा कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो है महाद्वीप की अगर मैं बात करूं, ठीक है, मैं ऑलरेडी यहाँ पे बना लेता थोड़ा सा, है ना। जल्दी जल्दी के चक्कर में आपको मैं समझा देता हूँ भाई, जल्दी जल्दी के चक्कर में करने का मतलब जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ, ये बेसिक बात है, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोग पढ़ेंगे तो और कायदे से समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना प्यारा सा इंडिया आपको दिखेगा जो कि एशिया महाद्वीप में है। महाद्वीप की संख्या भैया आपको पता होना चाहिए, महाद्वीप की जो संख्या है अभी 7 है, ठीक है। जरा सा देख लीजिए ताकि आपका जो है, मैं ओवरली यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, नीचे में कर लेता हूँ भाई, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है। यहाँ पे अंटार्कटिक जो है महाद्वीप है, ठीक है। तो आपको पता होगा, देखिए यहाँ पे यूरोप के लेके आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए, ये यूरोप है, ये एशिया है, ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया देश का भी नाम है और महाद्वीप भी है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया है और ये बर्फ से ढका हुआ है महाद्वीप जिसका नाम है अंटार्कटिक, अंटार्कटिक महाद्वीप है, ठीक है। तो अपना प्यारा सा भारत देश की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा अपना प्यारा सा इंडिया आपको यहाँ पे दिखेगा, मैं एकदम थोड़ा सा दिखा देता हूँ ताकि आपका समझ हो जाए, ठीक है। ये अपना प्यारा सा भारत आपको यहाँ पे दिखेगा जो कि एशिया महाद्वीप में है, ठीक है। एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, जरा सा वेट करिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा, हाँ, महाद्वीप की संख्या कितना है, 7 है। कौन कौन सा है, एक एशिया महाद्वीप है, उसके बाद एशिया के बाद अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है ना। उसके बाद यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है,
ऑस्ट्रेलिया के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा अंटार्कटिक महाद्वीप है। ठीक है, अब यहाँ से प्रश्न एकदम साधारण क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, कई बार क्रम में सजाने के लिए दिया जाता है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा आपके नोट्स में, मैं अपने आपको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, आपके नोट्स में सारी चीजें मेंशन है, ये ध्यान रखिएगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मैं बात करूं, मैं बोल रहा हूँ क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो देखिए पहले नंबर पे जो आता है ये आता है एशिया। दूसरे नंबर पे आता है, मैं बोल रहा हूँ क्षेत्रफल की दृष्टि से, दूसरे नंबर पे आता है अफ्रीका। तीसरे नंबर पे आता है उत्तरी अमेरिका। चौथे नंबर पे आता है आपके सामने दक्षिणी अमेरिका। पांचवें नंबर पे यहाँ पे जो आ जाएगा आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से मैं बोल रहा हूँ, है ना, वो आ जाएगा यहाँ पे पांचवें नंबर पे अंटार्कटिक महाद्वीप। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर छठे नंबर पे कौन आएगा, तो छठे नंबर पे यूरोप आ जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। और सबसे छोटा महाद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो महाद्वीप की संख्या 7। ठीक है, और 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप जो है ये क्रम में सजाने के लिए दिया जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया, दूसरे नंबर पे अफ्रीका महाद्वीप, तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पे दक्षिणी अमेरिका, पांचवें नंबर पे अंटार्कटिका, छठे नंबर पे यूरोप, और सातवें नंबर पे जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, मैं ऑलरेडी यहाँ पे मैं बना दिया हूँ। ठीक है, ताकि भी आप लोगों का एक समझ आ जाए। ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो आपको महाद्वीप के बारे में पता होना चाहिए। महासागर की बात करें तो भैया महासागर की संख्या भी 5 है ना, ये चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। चलिए, अब जो हम लोग का आज का टॉपिक है यहाँ पे चर्चा करते हैं, जो कि हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, हम लोग का चैप्टर का नाम ही है भारत का स्थिति एवं विस्तार। तो यहाँ पे जरा सा देखिएगा, तो भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से, टोटल जो महाद्वीप है सभी महाद्वीप को देश को शामिल कर दिया जाए तो, है ना, तो भारत का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना है भैया, 7वां है। ठीक है, और भारत देश कहाँ पे लाई करता है, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको दिखेगा, है ना। यहाँ पे मैं आपको बताने का कोशिश करूं तो यहाँ पे अपना प्यारा सा इंडिया जो है कहीं ना कहीं आपको दिखेगा यहाँ पे इस तरीके से, है ना। एशिया महाद्वीप में भारत है, तो यह जो है 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। अच्छा, भारत से बड़ा कौन कौन सा देश है, ठीक है, मतलब कि जाहिर सी बात है भारत से 6 बड़े देश भी होंगे, तो इसका नाम याद रख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो सबसे बड़ा जो देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से ये रूस है, रशिया है, पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे कौन है भैया, तो आपने कनाडा का नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, तो कनाडा जो है, कनाडा देश जो है दूसरे नंबर पे आता है। तीसरे नंबर पे कौन आता है, तो भारत का पड़ोसी देश चाइना है। ठीक है, चीन नाम आपने सुना होगा बिल्कुल, तो चीन जो है यह तीसरे नंबर पे आता है। चौथे नंबर पे कौन आता है, तो चौथे नंबर पे आता है अमेरिका, है ना, कह सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर यूएसए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। और पांचवें नंबर पे कौन है, यह भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो पांचवें नंबर पे जो देश है यह ब्राजील है। ब्राजील का आपने नाम सुना होगा, है ना, तो ब्राजील जो है पांचवें नंबर पे, मैं फिर से बात कर रहा हूँ क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, और छठे नंबर पे कौन है, भारत से जस्ट बड़ा देश कौन सा है, तो आप कहिएगा सर ऑस्ट्रेलिया, जो कि मैं आपको यहाँ पे बताऊँ ना कि भाई ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की अगर मैं बात करूँ तो ये 7वां सबसे मतलब कि सबसे छोटा महाद्वीप है ना। और यहीं पे बात करूँ तो ये जो ऑस्ट्रेलिया देश है, ठीक है, तो ये भारत से बड़ा है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ भाई ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पे किसका स्थान है, अपना प्यारा सा भारत का जो स्थान है 7वें नंबर पे। ठीक है, तो भारत जो है 7वां सबसे बड़ा देश है। तो ये तो आपके दिमाग में चिपका हुआ होना चाहिए। मैं फिर से कर रहा हूँ, इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगा आपके क्लास में। ठीक, चलिए, तो वही चीज यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ। और भारत की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके ना आपके दिमाग में फिर से कर रहा हूँ चिपका हुआ होना चाहिए। और मैपिंग आपको आना चाहिए, अलग से मैपिंग करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो ये अपना प्यारा सा इंडिया है, जरा सा मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो अभी इंडियन मैप को अच्छे से करेंगे, और उसके बाद जो है हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो वर्ल्ड को मैप को बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से सारी चीजें पता होना, हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे, अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान शब्दों में
सारी चीजें पढ़ लेंगे। ये अपना प्यारा सा भारत है, ठीक है। अब आइए, अगर मैं बात करूं भारत का कुल क्षेत्रफल का, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है ना, अपना प्यारा सा भारत का ये जो पूरा कंप्लीट जो क्षेत्रफल है वो कितना किलोमीटर है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। आप देखिएगा पेपर उठा के, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां से क्वेश्चन ना पूछा गया हो और रिपीट होता है। तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है यहाँ पे देख सकते हैं 32,87,000, मैं फिर से कर रहा हूँ 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और विश्व में भारत का जो कुल क्षेत्रफल है यह 2.4% है। तो ये डेटा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ रटने के लिए, मल्टीपल टाइम चीजों को रिवीजन करिएगा, वो आपको सारी चीजें आपके माइंड में सेट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं भारत की स्थिति को एक एक करके देखेंगे। तो भारत का अक्षांशीय दृष्टि से देखा जाए तो वो कहाँ पे है, और देशांतरीय दृष्टि से देखा जाए, मैं फिर से कर रहा हूँ देशांतरीय दृष्टि से, तो ये भारत कहाँ पे लाई करता है पहले ये आपको मैं समझा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपका समझ यहाँ पे होना चाहिए। तो ग्लोब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो भारत की अक्षांशीय दृष्टि से अगर मैं बात करूं, जरा सा देख लीजिएगा ना, ये अपना प्यारा सा ग्लोब है। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ठीक है। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसका 3 नाम है, मैं आपको बता चुका हूं। तो 0 डिग्री अक्षांश बोलिए, चाहे विषुवत वृत्त बोलिए, चाहे भूमध्य रेखा बोलिए, है ना, भूमध्य रेखा, इसका 3 नाम है, मैं बता चुका हूं। और ये जो है देशांतर रेखा है ना, आपको यहाँ पे मैं बता चुका हूँ, इसलिए तो कह रहा हूँ कल के क्लास जाके जरूर देखिएगा। तो ये देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा को जो है पूरे विश्व का जो है टाइम, पूरे विश्व का टाइम का निर्धारण यहीं से किया जाता है। तो अगर मैं भारत की स्थिति की बात करूं तो यहाँ पे आपका प्यारा सा भारत है ना भाई, देखिएगा। मैं ये क्यों बना रहा हूं, इसलिए बना रहा हूं ताकि आपका समझ हो और चीजों को आप रटे नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वो चीज लिखा हूं, अब इसे समझिएगा। तो आपने मैप पे देख लिया है भारत की स्थिति, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, आराम से समझिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। और यहाँ से फुल नंबर मैं फिर से कर रहा हूँ, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस आपके एग्जाम में मैं फिर से कर रहा हूँ, बोनस पॉइंट होता है। अप्रोच सही तरीका आपको पता होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, तो अक्षांशीय दृष्टि से भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध क्या होता है भाई, और मैं क्या कह रहा हूँ अक्षांशीय दृष्टि से, है ना। भारत कौन से गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में है। गोलार्ध मैंने आपको बताया था, या एक बार मैं थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ। ये क्या है, ग्लोब है। ग्लोब के बीचों बीच जो ये जो रेखा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, है ना, तो उसके उत्तर दिशा में क्या है, वो उत्तरी गोलार्ध है, और दक्षिण दिशा में दक्षिणी गोलार्ध है, बस। तो अगर मैं आपसे मैं पूछूं कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो आप देख के बता दीजिएगा ना भाई, बिल्कुल। तो आप कहेगा सर हाँ ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, उसके उत्तर में जितने भी यहाँ पे क्षेत्र है, जो भी क्षेत्र है, तो उसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। तो भारत जाहिर सी बात है उत्तरी गोलार्ध में आपको दिख रहा होगा, है ना, उत्तरी गोलार्ध में है ना, ये उत्तरी गोलार्ध है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है। अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ, देशांतरीय दृष्टि से, मैं फिर से कर रहा हूँ, देशांतरीय दृष्टि से भारत जो है किस गोलार्ध में है, तो आप कहेगा सर पूर्वी गोलार्ध में। अब आइए मैप पे आ जाते हैं, तो देखिएगा ये देशांतर रेखा है ना, आपको मैं अभी बताऊं 0 डिग्री देशांतर रेखा है, और उसी को ध्यान में रख के ये देखा जाता है। तो इधर कौन सा, यहाँ पे जरा देखिएगा, तो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध को भी एक बार समझ लीजिए। तो ये जो आप देख सकते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा, है ना, देशांतर रेखा जो है, जो कि ये पूरे विश्व का मानक समय है, तो इसके पूर्व भाग में जो है इसे पूर्वी गोलार्ध कहते हैं, और इसके पश्चिमी भाग को पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। तो भारत अगर देखा जाए, भारत के संदर्भ में, ये 0 डिग्री अक्षांश के संदर्भ में देखा जाए तो किस दिशा में भारत है, तो आपके सर पूर्व दिशा में। तो जाहिर सी बात है भारत कौन से गोलार्ध में होगा, पूर्वी गोलार्ध में। तो अब आप एक शब्दों में कह सकते हैं कि अक्षांश की अगर मैं बात करूं तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है। अक्षांश की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो भारत कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। और देशांतर की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में है। ये चीजें आपको बहुत कायदे से मैं बता चुका हूं और पता चल गया होगा ना। तो भारत कौन से गोलार्ध में है, तो कहिएगा सर अगर मैं अक्षांश की दृष्टि से बात करूं तो ये उत्तरी गोलार्ध में है, और देशांतर की अगर मैं बात करूं
देशांतर के दृष्टिकोण से, तब आप कहिएगा सर ये जो है पूर्वी गोलार्ध में भारत लाई करता है। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और कोई यार जोर जबरदस्ती नहीं, एकदम आराम से समझिए, बहुत आसान है ज्योग्राफी। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, भारत के विस्तार को समझते हैं। ठीक है, एकदम मैप से हम लोग सब कुछ करते जाएंगे और आप नहीं कहते कि सर मैपिंग, तो मैपिंग आपको कहीं से जो है अलग से करना नहीं पड़ेगा, एक ही जगह हम लोग सारी चीजें करते जाएंगे और आपका समझ भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगला जो पॉइंट मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अगला पॉइंट है आप लोगों का, आप देख सकते हैं कि अक्षांशीय विस्तार की मैं बात करूं तो अक्षांशीय विस्तार में बात करूं तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो आप कहिएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में भारत स्थित है। अब मुझे पता है कुछ लोगों को यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा कि सर ये कैसे होता है, अभी मैं समझा दूंगा, क्योंकि यहाँ भी उत्तर है ना, उत्तरी अक्षांश, और यहाँ भी उत्तरी अक्षांश आपको दिख रहा होगा। उसके बाद देशांतरीय विस्तार, अगर भारत के मैं बात करूं, प्रश्न पूछे जाते हैं, ये डेटा आपको ध्यान रखना है, और ध्यान कैसे रखना अभी हम आपके दिमाग में सेट कर देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। तो देशांतरीय विस्तार की अगर मैं बात करूं तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच जो है भारत स्थित है। अब यहाँ पे एक बार फिर से समझिए, अगले पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक बार मैं फिर से ग्लोब यहाँ पे बना लेता हूं ताकि आप लोगों का समझ बहुत अच्छे से हो जाए, और मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग चीजों को रटे। तो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, आपने अभी तक इसे बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। यहाँ पे लिख भी देता हूं 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ठीक है, ये रेखा है भाई, आप चाहे तो लिख सकते हैं, या हालांकि ये आपके पास ये सब कुछ होगा। अगर मैं भारत की बात करूं तो अपना प्यारा सा भारत यहाँ पे है, एक बार फिर से बता देता हूं, क्योंकि अब आपको अब डेटा याद करना है, ये याद मैं नहीं करवाऊंगा, आपके दिमाग में सेट कर दूंगा, ये सेट हो जाएगा अभी। ठीक है, जरा सा देखिएगा, ये अपना प्यारा सा इंडिया है, बहुत आप लोग रट लिए, अब रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो ये अपना प्यारा सा भारत है। अब देखिएगा ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, तो इसके उत्तर में जाएंगे कितने, तो जाहिर सी बात है साढ़े, यहाँ पे देखिएगा 8 डिग्री पे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो अक्षांश रेखा का अगर देखा मैं बात करूं तो प्रत्येक 1 डिग्री पे खींचा गया है ना, इस तरीके से। तो ऐसे करते करते जैसे यहाँ पे जाएंगे, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो कितना, तो यहाँ पे 8 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे मैं पहुंच गया। अब ये जो रेखा है अब कितना पहुंच गया है, जरा सा समझिएगा आराम से, मैं छोटा कर लेता हूं इसे। तो आप कहिएगा सर ये पहुंच गया। अब यहाँ पे देखिएगा सबसे भारत का सबसे जो लास्ट बिंदु है ये 8 डिग्री है ना, चलो यहीं पे लिखता हूं 8 डिग्री 4 मिनट, रुको, है ना। तो ये जो जगह है, इस जगह का नाम है 8 डिग्री 4 मिनट, ये मिनट, अच्छा यहाँ पे देख लीजिएगा, ये तो डिग्री का सिंबल है, जैसे हिंदी में अंश कहते हैं। ठीक है, जैसे 8 डिग्री है तो ये जो आपको सिंबल दिख रहा होगा ये डिग्री का सिंबल है, और हिंदी में डिग्री को अंश कहते हैं, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से आपको जो बिंदु एक दिखाई देगा उसे हम लोग कहते हैं मिनट। ठीक है, और ये डबल बिंदु इस तरीके से आपको दिखाई देगा उसे हम लोग कहते हैं सेकेंड। तो ये ध्यान रखिएगा, गलत ये डाउट नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही यहाँ पे 0 डिग्री से ऊपर की तरफ गए तो कहाँ पे पहुंचे, 8 डिग्री 4 मिनट के पास जैसे गए, तो भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मुख्य भूमि का। ठीक है, तो वहां पे पहुंच गए, है ना। और यहाँ से अगर मैं बात करूं तो भारत किस दिशा में है, तो आप कहिएगा सर भारत उत्तर दिशा में है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे नॉर्थ लिखते हैं। ठीक है, तो आप कहिएगा सर भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, नॉर्थ का मतलब उत्तरी अक्षांश है ना, नॉर्थ का मतलब उत्तर, तो उत्तरी अक्षांश से लेके अब जैसे यहाँ पे जाइएगा, यहाँ पे इस जगह पे, तो कितना हो जाता है, तो आप कहिएगा सर 37 डिग्री 6 मिनट, है ना, नॉर्थ है ना। तो इतने के बीच में भारत लाई करता है, मतलब कि भारत की स्थिति है। तो अगर आपसे आज के बाद पूछा जाए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार बता दो भैया, तो आप कहिएगा सर भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में
भारत उत्तरी अक्षांश में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री जो रेखा जो है ना, सॉरी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है ना, उसके सापेक्ष में देखा जाता है। तो कौन सी दिशा में है भारत, तो नॉर्थ दिशा में, मतलब उत्तर दिशा में है ना। तो इसलिए आपको दोनों जगह, यहाँ पे भी भारत के उत्तर दिशा में भी, भारत के दक्षिण दिशा में भी, दोनों जगह अन लगाया जाता है, मतलब कि नॉर्थ हम लोग लगा के बोलते हैं, है ना, या फिर उत्तर लगा के बोलते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे लोगों का यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है, डाउट रहता है, तो ये डाउट आपके मन में नहीं होना चाहिए। ये तो अक्षांशीय विस्तार है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार की अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, ये कलर ले लेता हूँ, ठीक है। अब देशांतरीय विस्तार की बात करूँ तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, और उसके पूर्व में जैसे यहाँ पे देखिएगा तो आगे 1 डिग्री पे ये भी खींचा गया है, प्रत्येक 1 डिग्री पे देशांतर रेखा, ठीक है। तो ऐसे करते करते जैसे ही आप यहाँ पे पहुंचेगा, कितने पे, तो आपके यहाँ पे हम लोग कितने पर पहुंच गए, तो 68 डिग्री, है ना, यहाँ पे देखिएगा, जो कि गुजरात में है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे पहुंचे हैं, तो यहाँ पे जो है 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके अरुणाचल प्रदेश के लास्ट में ये कितना हो जाता है, 97 डिग्री, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट। ये ईस्ट है, क्योंकि पूर्व दिशा में है ना, यहाँ भी ईस्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पे दोनों जगह हम लोग पूर्व इसलिए लगाते हैं, क्योंकि 0 डिग्री अक्षांश रेखा है ना, उसकी कौन सी दिशा में भारत है, तो आपके सर पूर्व दिशा में। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के या फिर पूरब में स्थित है। एक बार दोबारा समझिए और सुन लीजिए, ठीक है। अब मैं इसे मिटा देता हूँ, इसे भी मिटा देता हूँ, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। मेरा मोटिव है यार, आप लोगों का चीजों जो है चीजें समझ में आए, रटने से कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो ये तो आपको पता चल गया भाई। अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार क्या है, अब आइए मैप पे ही समझा देता हूँ, यहाँ पे मैप पे समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका प्यारा सा भारत है, एकदम आराम से समझिए, रटना नहीं है, बिल्कुल कतई नहीं रटना है, ठीक है। अभी 1-2 क्लास में और स्लो से चलूंगा, जैसे ही आप लोग का यहाँ पे समझ विकसित हो जाएगा भाई, तो हम लोग क्या करेंगे, एकदम फास्ट में बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, एक मिनट। चलिए, तो भारत की अगर मैं बात करूं अक्षांशीय विस्तार की, तो यह 8 डिग्री 4 मिनट है ना, 4 मिनट, ये मिनट का सिंबल है, नॉर्थ में उत्तरी अक्षांश से लेके 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री, ध्यान रखिएगा 37 डिग्री 6 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश में भारत लाई करता है, मतलब कि भारत देश स्थित है। ये तो अक्षांशीय विस्तार हो गया। अगर मैं देशांतरीय विस्तार की बात करूं, जरा सा समझ लीजिएगा, तो ये कितना है भैया, तो आपके सर 68 डिग्री 7 मिनट से लेके ये ईस्ट हो जाएगा। ईस्ट क्यों होगा, पूर्वी देशांतर क्यों होता है, मैं बता चुका हूं अभी। तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट जो है, 25 मिनट है ये, ठीक है, ईस्ट में भारत है। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं कई बार, अगर आपसे पूछा जाए अक्षांशीय विस्तार क्या है भारत का, है ना, देशांतरीय विस्तार पूछे या फिर अक्षांशीय विस्तार पूछे, ठीक है, तो आज के बाद गलती नहीं करेंगे आप, ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ जाते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर, यहाँ पे लिख भी दिया हूं कि अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेके, मतलब उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में भारत स्थित है। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट, जो कि आपने बहुत अच्छे से देख भी लिए हैं। चलिए, अब हम लोग देखते हैं भाई उत्तर से दक्षिण, मैं फिर से कह रहा हूं उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई। आइए, अब उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई यहाँ पे देख लीजिए इसी मैप पे। तो उत्तर से दक्षिण कौन होगा, तो आप कहिएगा सर उत्तर से दक्षिण तो ये हो जाएगा ना, हाँ जो सोच रहे हैं वही सही है, ये है उत्तर से दक्षिण। तो भारत की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण, तो वो 3214 है। कितना भैया है, 3214 किलोमीटर है, ये ध्यान रखिएगा।
अगर मैं यहीं पे बात करूं पूरब से पश्चिम भारत की जो लंबाई कितना है ना, पूरब से पश्चिम ये हो जाएगा यहां से लेके यहां तक, तो ये लंबाई है भारत की 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो आशा करते हैं ये चारों पॉइंट आपको बहुत अच्छे से कवर हो गया होगा। भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार, भारत के पूरब से पश्चिम लंबाई क्या है, भारत के उत्तर से दक्षिण लंबाई क्या है, और ये आपके दिमाग में रखना है। और ये रखना कैसे है, तो मैप बना के आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कभी नहीं भूलिएगा, रटने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके परीक्षा में। ठीक है, तो ये भी पॉइंट क्लियर हम लोगों का हो गया है। ठीक है, कि भारत का अक्षांशीय विस्तार और भारत का देशांतरीय विस्तार, भारत की स्थिति की मैं बात करूं तो ये भी मैं बता ही दिया हूं। ठीक है, ये कर्क रेखा है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये पॉइंट हम लोग का क्लियर हो गया है। अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला पॉइंट, जो चीज अभी मैं आपको बता चुका हूं यही चीज मैं लिख भी दिया हूं, आपके जो नोट्स मिलेगा आपको यहाँ पे सारी चीजें मिल जाएगा, है ना। कि भारत के अगर मैं बात करूं तो अक्षांशीय विस्तार आपको यहाँ पे दिखेगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में भारत है, आपको दिख रहा होगा, लाई करता है ना। और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री, है ना, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में भारत लाई करता है, मतलब कि भारत देश स्थित है। चलिए, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर और बताइए कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, और सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, क्योंकि आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो आइए हम लोग मैप की तरफ बढ़ते हैं और इसे भी समझ ही लेते हैं एक बार अच्छे से। तो ये अपना प्यारा सा इंडिया, मैं फिर से कर रहा हूं, जब भी आप रिवीजन करेंगे मैप का प्रैक्टिस कीजिएगा। और मैं फिर से कर रहा हूं, जैसे आप वर्ल्ड ज्योग्राफी का कीजिएगा तो वर्ल्ड का मैप बना के करिएगा, इंडियन ज्योग्राफी करिएगा तो इंडियन का मैप बना के कीजिएगा। मुझे पता है स्टार्टिंग में आपका मैप सही नहीं बनेगा, कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे जो है मैप में महारत हासिल नहीं करना है, आपको एग्जाम क्लियर करना है। तो कैसा भी मैप बने, मतलब कि हूबहू नहीं बनेगा, कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा मतलब कि लोकेशन उस तरह का होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि पहले वाला कंडीशन कुछ और था, अब कंडीशन कुछ और हो गया है। तो भारत के सबसे उत्तरी बिंदु पहले जम्मू कश्मीर में हुआ करते थे, है ना, जिसका नाम था इंदिरा कॉल। यहाँ पे लिख देता हूं, इंदिरा कॉल इसका नाम है। ठीक है, इंदिरा कॉल ये है कहाँ पे, तो अब लद्दाख में हो जाएगा, है ना, लद्दाख में है। ठीक है, तो ये लद्दाख में है, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु हो गया है। तो लिख देता हूं भाई, हालांकि लिख भी दिया हूं, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है ये, तो ये भी ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, अब यहां से दो क्वेश्चन बनेगा, एक तो मुख्य भूमि का एक तो मुख्य भूमि का पूछा जाएगा, है ना, और एक जो है आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको पता होना चाहिए, है ना। तो यहाँ से भी मेजर किया जाता है, तो ये दोनों जगह का नाम क्या है ना, ये सबसे दक्षिणी की मैं बात कर रहा हूँ, एक मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। तो ये दोनों क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पे लोग कर बैठते हैं गलती, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। अच्छा, भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है अब ये लद्दाख में है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश अब है, आपको पता होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा लद्दाख, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, भारत की सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो ये लद्दाख है, मतलब कि उत्तर में भारत लद्दाख तक फैला हुआ है, आप ऐसे बोल सकते हैं। और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। पहले हम लोग क्या आंसर टिक करते थे, जम्मू कश्मीर, जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों अब जो है अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, आपको ये बखूबी पता है। ठीक है, अब भारत का दक्षिणी बिंदु को देख लेते हैं। तो यहाँ पे दो बिंदु है, एक तो भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है और एक यहाँ पे आपको भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु दिखेगा, है ना। तो मुख्य भूमि का अगर दक्षिणी बिंदु की मैं बात करूं तो कन्याकुमारी का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, अच्छा, कन्याकुमारी है कहाँ पे, तो जरा सा देख लीजिएगा, ये तमिलनाडु राज्य है और यहाँ पे केरल है। ठीक है, तो ये तमिलनाडु में पड़ता है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, तमिलनाडु
नाडु में है, ये ध्यान रखिएगा। भारत के मुख्य भूमि का, मैं क्या बोल रहा हूँ, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु यहाँ पे लिख दिया हूँ। आगे चल के सारी चीजें आपको इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, डायग्रामिकली सब कुछ आपके पेज में होगा, ठीक है, आपके नोट्स में होगा। अगर आपको यहीं से अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो इस बिंदु का नाम है, जो कि अंडमान निकोबार का नाम आपने सुना होगा। तो यहाँ पे एक द्वीप है, निकोबार द्वीप है ना, यहाँ पे निकोबार द्वीप है। कौन सा? निकोबार द्वीप, यहाँ पे लिख देता हूँ, निकोबार द्वीप। और इसी का नाम दे दिया गया है कौन, क्या? तो आप कहिएगा सर यह जो है इंदिरा पॉइंट है ना, इंदिरा, एक मिनट लिख देता हूं, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट है। तो आप प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं भाई इंदिरा पॉइंट जो है कहाँ पे है, तो ये निकोबार द्वीप समूह में है, पहला। अच्छा, इंदिरा पॉइंट का कुछ और भी नाम है, इसे इंदिरा पॉइंट को ही पिगमेलियन पॉइंट भी कहा गया है ना, पिगमेलियन पॉइंट, या फिर पार्सन पॉइंट के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपसे पूछा जाएगा भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल कहाँ पे पड़ता है, अभी प्रेजेंट टाइम में तो लद्दाख में। भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा कौल है, ये इंदिरा कौल है जो कि लद्दाख में पड़ता है। और भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु ये कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है ना। इंदिरा कौल और इंदिरा पॉइंट के लेकर डाउट नहीं होना चाहिए। और ये कहाँ पे है भाई, तो आप कहिएगा सर यह जो है निकोबार द्वीप समूह में है। और इंदिरा पॉइंट को जो है किस और नाम से जाना जाता है, ये भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो पिगमेलियन पॉइंट या फिर कह सकते हैं पार्सन पॉइंट के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ से और बनते हैं, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो ये कन्याकुमारी है। कहाँ पे है, तो तमिलनाडु राज्य में है। अच्छा, ये जो पिगमेलियन जो पॉइंट है ना, अगर आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई यह कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है, तो ये 6 डिग्री 4 मिनट है ना, 6 डिग्री 4 मिनट जो है ये उत्तरी अक्षांश में स्थित है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, ठीक। अब आइए यहाँ पे वही चीज जो अभी मैं आपको बताऊं, नोट्स में मैं मेंशन कर दिया हूँ, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे दिखेगा कि भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है ये कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में है ना। और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, सॉरी मैं उत्तरी बोल रहा हूँ, भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु जो कि इंदिरा पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट भी इसे कहा जाता है, और पार्सन पॉइंट भी है ना कहा जाता है, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है, ये है ना, ग्रेट निकोबार द्वीप में ये स्थित है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो इस पॉइंट को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब एक क्वेश्चन और आपके दिमाग में होगा, सर ये भी बता दीजिए कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, तो ये गुजरात में है, ये राज्य यहाँ पे गुजरात ही है, आपको पता होना चाहिए। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है गोरमुता, गोरमुता। ये गुजरात में है। और सबसे पूर्वी बिंदु जो कि अरुणाचल प्रदेश में, इसका नाम है किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखिए, प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। अब जो चीज मैं अभी आपको बताया हूँ, मैं एक बार जूम आउट करके एक साथ में दिखा देता हूँ, तो आपका समझ यहाँ पे हो जाएगा अच्छा से, ठीक है। तो ये है आपके सामने, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात राज्य में है, जिसका नाम है गोरमुता, या फिर कई जगह गुहारमुता भी रहता है, ध्यान रखिएगा। पूर्वी बिंदु किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, है ना। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, यहाँ पे दक्षिणी बिंदु के लेकर लोगों के मन में डाउट रहता है, तो अब आपके मन में नहीं होना चाहिए। भारत का मुख्य भूमि अगर पूछा जाए तो कन्याकुमारी हो जाएगा, जो कि तमिलनाडु राज्य में है। अगर भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, ये ग्रेट निकोबार द्वीप में है ना। और ध्यान रहे, इंदिरा पॉइंट को जो है यहाँ पे 3 नाम से जाना जाता है। कौन कौन सा नाम, तो सॉरी 2 नाम से, एक पिगमेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट के नाम से भी इसे जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ, भारत का सबसे उत्तरी छोर इंदिरा कौल, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। भारत के सबसे दक्षिणी छोर जो है इंदिरा पॉइंट है, कहाँ पे है, किस जगह है, मैं आपको बता दिया हूँ। भारत का सबसे पूर्वी छोर किबिथु, है ना, अरुणाचल प्रदेश में है। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु मतलब कि गुहरमोती या फिर गुहारमोता, जो कि गुजरात राज्य में है। तो आशा करते हैं आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गया होगा।
ठीक है। और मैप पे भी आप चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं, हम आपके लिए सारे सुविधा कर दिए है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और एक एक करके एकदम आराम से यार सारी चीजों को समझिए, ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं, यहाँ पे सब कुछ लिख भी दिया हूँ, आपको यहाँ पे दिखेगा, तो आप प्रैक्टिस मैप के थ्रू भी कर लीजिएगा, ठीक है। और मैपिंग मैं फिर से कर रहा हूँ, आपको आना चाहिए, ठीक है। सब भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु आपको पता होना चाहिए। ये जो इंदिरा पॉइंट है यहाँ पे दक्षिणतम बिंदु है, यहाँ पे है सबसे दक्षिणतम बिंदु, और कितने पे है ये, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 6 डिग्री 4 मिनट में 6 डिग्री 4 मिनट जो है यह उत्तरी अक्षांश में स्थित है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, ठीक है, जो कि आपको पता होगा कि ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है ना, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये मैप भी आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट हम लोग कवर करते हैं। अगला पॉइंट हम लोग का है भारत की राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो वो आज नहीं, हम लोग कल इसे पूरा करेंगे, क्योंकि एक ही दिन में मैं सारी चीजें पढ़ा दूंगा तो आपको लगेगा हौज फौज। तो अभी आपको प्रैक्टिस क्या करना है, अभी प्रैक्टिस आपको ये करना है, एकदम मैप बनाना है। हाँ, तो आपको रिवीजन क्या करना है, मैंने आपको बताया अभी भारत का जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है ना, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है ना, ये भी थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस कर लेना है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, भारत के उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, और कौन से राज्य में पड़ता है, कौन से जगह पड़ता है, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप उसे क्या करिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना। कल हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और मैं आपको एक एक करके एकदम आसान शब्द में, रटते रहते हैं यार, भारत में 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, कौन से राज्य कहाँ पे है, उसका लोकेशन क्या है, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन सा है, नहीं रटना है, आज के बाद नहीं रटना है, डायग्राम से हम लोग जो है सारी चीजें समझ लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, और सारे क्लास का जो PDF है आपके क्लास में मिल जाएगा, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।